मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो आग लगा रहे थे? चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ पे इतनी आवाम कैसे जा सकती? खवातीन की इज्जतें ऐसे मस्मार होती रहेंगी। हम उनको टांगों से पकड़ के घसीट रहे हैं, तो क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? सहाफियों का क्या कसूर है? सहाफी अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकता? मुल्क के हालात है वो तो कश्मीर से भी बदतर बने चुके। नाज़रीन, इस वक्त आपके सामने जिस तरीके से ज़मान पार्क से अपडेट कर रहे हैं और मेरे साथ खातून सहाफ़ी मौजूद है जिस तरीके से उस दिन कवरेज करती रही, इनसे जानते हैं कि असल में फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या थे। हमारा मुझे बताइएगा कि उस दिन आप लोग भी कवरेज पर थे और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर डाली जा रही है। बताइएगा कि उस दिन वहाँ पर कौन लोग थे, किन्होंने आग लगाई, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे? कल भी आप लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर देखा कि क्या क्या नुकसान हुआ, मसाजिद को आग लगा दी गई, वो डिटेल्स इन रियलिटी बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है, देखे जिस तरह जना हाउस में आग लगाएगी, मेरा एक सवाल है, मैं किसी पार्टी को ये नहीं कि टॉन्ट करूं, जहाँ एक चिड़िया पर नहीं मार सकती वहाँ पे इतनी आवाम कैसे जा सकती है? वहाँ पे आवाम जाके आग कैसे लगा सकती है? बाकी वहाँ पे कोई हिफाजती अदारे मौजूद नहीं थे क्या? मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो आग लगा रहे थे? मुझे नहीं पता वो पीटीआई के है या कोई और है या किसी के अंदर की मुदाखलत है, मैं ये किसी पे ब्लेम नहीं दे रही, लेकिन एक सवालिया निशान है ना कि वो कौन लोग हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम क्यों कर रहे हैं? हम अपने मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, और इंतशार कौन फैला रहे हैं? उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों से पूछा जाए कि कौन लोग इंतशार को हमने देखे, लेकिन वहाँ पर जो कवरेज के हालात थे, सनम को गिरफ्तार किया गया, तैयबा को गिरफ्तार किया गया और अब तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई है। ख़वातीन को लिबर्टी के अंदर किस तरीके से घसीटा गया, क्या ये तमाम चीज़ें कौन करवा रहा है? क्या ख़वातीन की इज़्ज़तें ऐसे मस्मार होती रहेंगी? ये हालात तो हम कश्मीर के अंदर देखते थे जहाँ पर फोर्सेस इंडियन जो है हमारी माओ बहनों को घसीटते थे। देखिए, उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद थी, पकड़ने तो मुझे भी आ रहे थे, मैं तो कंटेनर के नीचे छुप गई। खैर, वहाँ पे सनम जावेद की जो वीडियो मैंने ही बनाई थी उसको पकड़ते हुए, तो वहाँ पे औरतों को घसीटा गया, पकड़ा गया, मारा गया, इवन छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी पकड़ा गया। मुझे एक बात का जवाब चाहिए, क्या हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे? हम तो अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं, हम तो अपने मुल्क में ही माँ बहन बेटियों की चादरें उछाल रहे हैं, हम उनको टांगों से पकड़ के घसीट रहे हैं। तो क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या हम लोगों को मुझे एक मेरा ये सवाल है, क्या हमें यहाँ इस पाकिस्तान में रहना चाहिए जो सूरत हाल है? क्या हमें आके ये कौन कहता डेमोक्रेसी है? यहाँ पे कोई भी नहीं डेमोक्रेसी भी तो नहीं दिया जाता। जो लोग बाहर जाते हैं, इमरान भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और आज 5वां रोज़ है इमरान रियाज का, अब तक कोई पता नहीं। उनका वालिद जो है ज़ख्मी पाँव के साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचता है कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस वाइफ के ऊपर, उनकी बेगम जो कभी मीडिया पर नहीं आई, कल वो उठकर मैसेज रिकॉर्ड करवाती है कि हमारे बच्चे जो है इस वक्त रो रहे हैं, उनके घर के बाहर जो है लोगों को लाकर गोलियां मारी जाती है कि आपका हशर हम ये करेंगे। क्या कसूर है इमरान रियाज का या आम आवाम का जिनको गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जाता है? देखिए, जब आज से ना 19 के दौर में ना तुर्की में ऐसी सहाफ़त थी कि वहाँ पे एक सहाफ़ी ने जब आवाज़ बुलंद किया तो उसको कत्ल कर दिया गया और उसको बाकायदा उसके हाथ काटे गए और बड़ा जुल्म उस पर हुआ। और वही सेम चीज़ इस टाइम पाकिस्तान में हो रही है। सहाफ़ियों का क्या कसूर है? सहाफ़ी अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता? जब हम रहे आज़ाद मुल्क में रहे हैं तो सहाफ़ी का क्या कसूर है? सहाफ़ियों पर तशद्दुद क्यों किया जाता है? उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता है? सहाफ़ियों को थ्रेट्स क्यों मिलते हैं? सिर्फ ये कि हम बोल रहे हैं, आवाज़ अपनी पहुंचा रहे हैं, यही है ना? या तो ये हो ना कि सहाफ़ी झूठ बोल रहे हो या किसी चीज़ को लेके वो एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, सोशल मीडिया, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं वो तो एक समझ आती है, सोशल मीडिया हर किसी का हक है, हर किसी के पास मोबाइल है, वो जो मर्जी रिकॉर्ड करे, वो अपना जो मर्जी पॉइंट, जो मर्जी मौक़िफ़ रखे, हम कौन होते हैं उसको? लेकिन ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्या सूरत हाल बनेगी इस टाइम। जो मुल्क के हालात है वो तो कश्मीर से भी बदतर बने चुके हैं। जी नाज़रीन, जिस तरीके से हमारा ने आपको ग्राउंड रियलिटीज बताई और अरशद भाई जिस तरीके से जाते हुए कह कर गए थे कि अगर आपको चेहरा अपने शीशे के अंदर अपनी शक्ल बुरी नज़र आ रही है तो शीशा मत तोड़े, अपनी शक्ल को धोए। तो आज भी जिस तरीके से सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, कारकुनान की गिरफ्तारी का अमल जो है वो लाया जा रहा है और यहाँ पर
कप्तान के टाइगर डट के खड़े हैं कि ये बॉर्डर पर अगर जान देनी है तो इसी बॉर्डर पर हम लोग जान देंगे, लेकिन हकीकी आज़ादी के लिए जो है किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उस दिन क्या चीज़ें हुई, वहाँ पर मौजूद सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो मौजूद थे, उनसे आपकी बात करवाइए कि क्या क्या वहाँ पर होता रहा और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये तमाम जो नस्ल है वो गिराया जा रहा है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा NPG मीडिया।